हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए आज से हम लोग मैथ का जो 12वां प्रकरण मीन्स नया प्रकरण शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है एक चार अंक वाले समीकरण। तो एक चार अंक वाले समीकरण जो है ये हम लोग पिछले स्टैंडर्ड में 7वीं में इसकी इंफॉर्मेशन ले चुके हैं, मतलब इसके बारे में कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि समीकरण क्या होता है, चर क्या होता है, उसे हल करने की मेथड क्या है। उसके बाद हम लोग का प्रश्न संग्रह 12.1 है, उसके उदाहरण देखने वाले। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक अगर मान लीजिए मैंने समीकरण लिखा y + 5 = 10, इस समीकरण को हल करना है। तो इस समीकरण में आपको एक ही चर दिखाई दे रहा है। जैसे चर का अर्थ क्या होता है कि अल्फाबेट्स ए से लेके जेड तक के कोई भी स्मॉल लेटर, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, चर। तो यहाँ पे चर है y, और यहाँ पे y + y बराबर क्या दिया गया है, 10 दिया गया आपको। तो आपको y का मान ज्ञात करना है। तो y का मान ज्ञात करना है मतलब कि चर के लिए या चर के जिस मान के लिए आपका ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, तो उस कीमत को, चर की उस मान को उस समीकरण का हल कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप ऑलरेडी देख सकते हो कि इस y की जगह पे कौन सा अंक लिखकर ये 10 हो जाएगा। तो इजी है कि अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे y की जगह पे हमें 5 लिखने पर क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। मीन्स y बराबर 5, ये समीकरण का क्या हो गया, हल हो गया। अब यहाँ पे हमें समीकरण में हम लोग जो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, इसमें कोई संख्या मिला सकते हैं दोनों तरफ, दोनों पक्षों में, या फिर घटा सकते हैं, या फिर किसी एक नंबर से दोनों तरफ हम गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो हम लोग 7वीं में किस प्रकार से उदाहरण हल किए हैं, ये 5 हटाना है क्योंकि y का मान चाहिए। तो यहाँ पे +5 है तो हम दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, -5 कर लेते हैं, क्योंकि ये हमें +5 जो है वो नहीं चाहिए। इस लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ चर होना चाहिए, मीन्स y होना चाहिए। तो ये प्लस और -5, फिर आपको पता है एक को प्लस एक को माइनस है तो हम घटा के बड़े का चिन्ह देते हैं। तो ये -5 और +5 जब घटाओगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, y, और y बराबर इधर 10 में से 5 अगर घटा देते हैं हम लोग तो y का मान क्या मिल गया, यहाँ पे 5। मीन्स 5 अगर रखते हैं तो इस समीकरण का जो हल है मीन्स वो है y बराबर 5। उसी प्रकार अगर m/3 बराबर 7 दिया है, तो ये यहाँ पे m क्या है, चर है, 4 अंक है, और यहाँ पे आपको 3 जो दिखाई दे रहा है वो भाग है। तो आपको ये 3 को कट करके यहाँ पे सिर्फ चर रखना है, मीन्स m रखना है। तो भाग होगा तो उसके अपोजिट हमें क्या करना पड़ता है, गुणा करना होगा। तो हम दोनों पक्षों में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इस 3 को हटाने के लिए क्या कर देंगे, तो m यहाँ पे भी 3 से गुणा करेंगे तो 7 को भी 3 से गुणा करेंगे, तो ये ऊपर है और ये जो हर में है तो कट के यहाँ पे m का मान हमें मिल जाएगा, m बराबर 7 × 21। तो ये m बराबर 21 जो है इस समीकरण का हल है, मीन्स 4 अंक का मान है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इस m की जगह पे कौन सी संख्या रखकर उसको 3 से भाग करेंगे तो 7 आएगा। तो यहाँ पे m की जगह पे अगर हम लोग कितना रख लेते हैं, 21, तो 21/3 मीन्स 21 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो मिल जाता है हमें 7। और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मान लीजिए यहाँ पे दिया है 2m + 3 = 10। अब इस समीकरण में हम लोग 7वीं के छोटे जो एग्जाम्पल आपने पहले कर चुके हैं उसकी रिवीजन कर रहे हैं। तो पहले आपको ये 3 को हटाना है, तो ये यहाँ पे जोड़ है तो हम उसके बदले क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 घटा देंगे। तो यहाँ पे 10 में से 3 घट गया, फिर ये प्लस माइनस कट होके यहाँ पे 2m बराबर, यहाँ से आप जब घटा दोगे 10 में से 3 तो बच जाता है 7। फिर यहाँ पे आप देखिए कि 2m है, मतलब m और 2 के बीच में गुणा है, तो ये 2 हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 2 से भाग करना होगा। तो ये 2 और 2 भी कट गया, और फिर m का मान हमें मिल जाता है 7/2। तो इस तरह के छोटे उदाहरण हम जो है लास्ट स्टैंडर्ड में कर चुके हैं। तो अभी जो 8वीं में जो
प्रकरण का नाम है एक 4 अंक वाले समीकरण, जिसका प्रश्न संग्रह 12.1 देख रहे हैं हम लोग। उसमें पहला उदाहरण आपको दिया गया है कि प्रत्येक समीकरण के बाद चर के लिए दिया गया मान उस समीकरण का हल है क्या? अगर है तो निश्चित कीजिए। तो यहाँ पे आपको ये समीकरण दिया है और इस समीकरण में जो चर है वो x है और x के यहाँ पे हमें कुछ मान दिए, 3 मान दिए गए हैं। तो आप ओरली पे देख सकते हैं कि इस x की जगह पे इन तीनों में से क्या अगर हम लोग रख देंगे कि उसमें से 4 घटा के 3 आ जाए। तो मौखिक भी आप देख सकते हो कि -1 रखोगे तो -1 -4 -5 हो जाएगा, 3 नहीं आएगा। 7 अगर लेंगे हम लोग तो 7 में से 4 घटा के बराबर 3 आ जा रहा है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा x बराबर 7, ये समीकरण का हल होगा। उसी प्रकार इस उदाहरण में आप देखिए तो 9m बराबर 81 दिया है। तो यहाँ पे चर है यम, मीन्स यम की जगह पे आप इन तीनों में से कौन सा मान रखकर इस गुणा है। अब यहाँ पे 9m मीन्स 9 और यम का गुणा, कि अगर 3 लोगे तो 9 अतिरिक्त 27 81 नहीं होगा, 9 लेंगे तो 9 9 81 हो रहा है, मतलब ये 9 जो है ये समीकरण का हल है। तो आइए देखते हैं लिखने की मेथड क्या होगी। तो यहाँ पे हम लोग पहले x बराबर -1 लेने पर इस तरह से लिख लेंगे कि पहले हम लोग x का जो पहला मान है -1 ले रहे हैं। अब वो मान यहाँ पे x की जगह पे अगर लिख लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोनों जब माइनस होते हैं तो आपको प्लस माइनस का नियम बहुत बार सिखाया गया है कि जब दोनों ही संख्या अगर ऋणात्मक है तो उनका जोड़ होता है, लेकिन साइन होती है माइनस की। तो यहाँ पे -1 -4 हो गया -5 और ये 3 है। तो आपको इजीली समझ जाएगा कि ये ऋणात्मक संख्या, ये धनात्मक है, बराबर हो नहीं सकती। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग कि ये -5 और -3 बराबर नहीं। अगर ये दोनों संख्या यहाँ पे बराबर हो जाती तो हम लिखते कि ये संख्या इस समीकरण का हल है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं है। तो क्या लिखना पड़ेगा, इसलिए x बराबर -1 यह समीकरण का हल नहीं है, का हल नहीं है। ये वाक्य लिख लेंगे कि x -1 नहीं। अब x बराबर 7 लेने पर अगला जो मान है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि x बराबर, मतलब x की जगह पे 7 लिखेंगे। तो 7 फिर -1 फिर 4 और ये फिर 3। तो यहाँ पे इजीली दिख रहा है कि 7 में से 4 घटाने पे 3 बराबर 3 आ गया, इसलिए यहाँ पे x बराबर 7 यह समीकरण का हल है। क्योंकि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जा रहे, समान हो जा रहे। तो x बराबर 7 यह समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। उसी प्रकार से अगला मान देखेंगे तो x का मान दिया है, x बराबर -7 लेने पर फिर से यहाँ पे हमें x के जगह पे -7 रखना है। तो -7 -4 बराबर 3 है। फिर से यहाँ पे दोनों माइनस है, -7 -4, तो यहाँ पे हम लोग जोड़ते हैं और माइनस का साइन देते हैं। अब आप देख सकते हो कि -11 और +3 बराबर नहीं हो सकते। इसका अर्थ है कि x बराबर -7 यह समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। इस तरह से आप उदाहरण में लिखना है। सेम उसी तरह से यहाँ पे देखिए 9m मीन्स 9 और m के बीच में गुणा का चिन्ह है, जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन गुणा है। अब यहाँ पे पहला मान हम लोग ले लेते हैं m बराबर 3 लेने पर। तो 9m मीन्स 9 गुणे 3 बराबर 27 होगा, लेकिन यहाँ पे 81 दिया हुआ है ये, तो यहाँ पे आ गया 27 और ये 81 बराबर नहीं हो सकते, इसलिए m बराबर 3 यह समीकरण का हल नहीं है। अब दूसरा मान हम लोग लेते हैं m बराबर 9 लेने पर। तो 9 और m का गुणा बराबर आ जाएगा। देखिए 9 गुणे 9 बराबर यहाँ पे जो दिया है वो है 81। तो 9 गुणे 9 मतलब यहाँ पे m का मान 9 लेने पर जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे 81 आया और ये भी 81 दिया है,
इसलिए m बराबर 9 यह समीकरण का हल है। अब अगला मान दिया है m बराबर -3, तो m बराबर -3 लेने पर फिर से आप यहाँ पे 9 गुणे m का मान -3 है, इसलिए कोष्ठक में लिख देता हूं मैं, और फिर आगे दिया है बराबर 81। तो गुणा का नियम, अब गुणा का नियम आपको फिर से एक बार यहाँ पे बता देता हूँ कि गुणा करते समय प्लस गुणे माइनस या माइनस गुणे प्लस रहा तो गुणा करके माइनस का चिन्ह आता है। ये नियम पहले भी हो चुके हैं, और अगर दोनों ही माइनस है और आप गुणा कर रहे हो तो गुणा करना है, आपको प्लस का चिन्ह देना है, क्योंकि ये नियम और प्लस माइनस का नियम इस प्रकरण में बहुत जगहों पे आपको लगेगा, इसके कारण आपके एग्जाम्पल गलत हो सकते हैं। तो आप ये नियम भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है और गुणा है, तो हम लोग क्या करते हैं, गुणा करके माइनस का चिन्ह। तो ये -27 और यहाँ पे 81 बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं, इसलिए m बराबर -3 यह समीकरण का हल नहीं है, हल नहीं है। तो इस तरह से ये पहला और दूसरा उदाहरण। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है 2a + 4 = 0 और चर यहाँ पे a है और a के 3 मान दिए गए हैं। फिर से आपको इसमें क्या बताना है कि कौन से चर के मान के लिए समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगा, समान होगा। तो पहले हम लोग a का मान 2 लेने पर, मतलब जहां पर a लिखा गया है वहां पे आपको a का मान क्या लेना है, 2 लेना है। तो ये हो जाएगा 2a मीन्स 2 गुणे a का मान 2, तो हो गया 2a मीन्स 2 गुणे 2 प्लस 4 बराबर 0। तो 2 दूनी 4, 4 प्लस 4 इधर 0 दिया तो 4 प्लस 4 8, और ये बराबर 0 नहीं हो सकते, इसलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, a बराबर 2 यह समीकरण का हल नहीं है। उसी प्रकार अब a का मान हम लोग -2 लेते, तो a बराबर -2 लेने पर मीन्स जहां पर a है अब वहां पे हमें क्या लेना है, -2 लेना है प्लस 0। फिर यहाँ पे एक का प्लस और एक का माइनस और बीच में गुणा है, तो ये हो गया -4 प्लस 4 बराबर 0। तो बराबर ये देखिए -4 प्लस 4 घटा के बड़े का चिन्ह मीन्स 0 बराबर 0। तो यहाँ पे दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गए, समान हो गए। इसका अर्थ है कि a बराबर -2 यह समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। फिर अगले स्टेप में हमें तीसरा जो मान दिया है वो a का मान 1 लेने पर, अब यहाँ पे हम लोग लेते a बराबर 1 लेने पर, तो 2 गुणे 1 प्लस 4 बराबर 0। तो 2 एकम 2 प्लस 4 बराबर 0, तो ये 6 और ये 0 बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि एक तरफ 6 और एक की तरफ 0 है, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा, a बराबर -1 प्लस 1 यह समीकरण का हल नहीं है। तो ये उदाहरण तीसरा पूरा हो गया। अब चौथे उदाहरण में आपको यहाँ पे कुछ मान दिए गए हैं। तो पहला मान हम लेते हैं y बराबर -1 लेने पर, अब यहाँ पे y की जगह पे आपको लिखना है -1, तो 3 ये माइनस इधर वाला है और फिर y का मान -1 इसलिए कोष्टक बराबर 4। तो ये माइनस के कारण कोष्टक के अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि कोष्टक के बाहर अगर माइनस रहा तो अंदर जब हम कोष्टक हटाएंगे तो चिन्ह बदलता, तो इस माइनस के कारण ये +1, तो ये 4 बराबर 4, मतलब यहाँ पे दोनों ही बाजू क्या हो गई, समान हो गई, मतलब y बराबर -1 यह समीकरण का हल है, समीकरण का हल है।
फिर दूसरा मान देखेंगे y बराबर 1 लेने पर, तो 3 माइनस वाई मीन्स 1 बराबर 4। तो ये 2 बराबर 4 हो सकते हैं? नहीं, इसलिए y बराबर 1 यह समीकरण का हल नहीं है। और लास्ट में आपको लेना है y बराबर 2 लेने पर। अब जहां पर y दिखाई दे रहा है वहां पे आपको लेना है 2, तो 3 माइनस वाई मीन्स 2 बराबर 4। तो 3 में से 2 घटाए 1 और यहाँ पे 4 बराबर नहीं हो सकते, इसलिए y बराबर 1 यह y बराबर 2 लिया है हमने यहाँ पे, तो y बराबर 2 यह मान यह समीकरण का हल नहीं है। यह समीकरण का हल नहीं है, क्योंकि हल कब होगा? जब जिस चर के लिए समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा, तब उस मान के लिए या वह मान उस समीकरण का हल होता है। तो इस तरह से ये जो पहला उदाहरण था आपका कि प्रत्येक समीकरण के बाद चर के लिए दिया गया मान उस समीकरण का हल है या नहीं निश्चित कीजिए, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।